ना तो बैलेंस ईशान 1000 शेयर है, विवान भी है, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, एंड विवान 750 शेयर्स। कॉल का पैसा नहीं दिया। री इश्यू प्राइस 90। पर री इश्यू है, फुल्ली पेड है। चलो अब इसका जर्नल एंट्री हम करते हैं। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 25, 2,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। फर्स्ट टू एंट्री का अमाउंट सेम होगा। नेक्स्ट, डिमांड अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 into 40, 4 lakh to equity share capital account. Share allotment account debit to equity share capital account 10,000 into 40, 4 lakh। फिर रिसीव करते वक्त ईशान ने 1000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, सो 10,000 में से 1,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, सो 9,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 into 40, 3,60,000। Calls in arrears account debit 1,000 into 40, 40,000 to share allotment account 4 lakh। Fourth entry, demand of call money, share call account debit 10,000 into 35, 3,50,000 to equity share capital account 3,50,000। रिसीव करते वक्त ईशान पहले से 1,000 शेयर पर नहीं दे रहा था, अब विवान भी 750 पर शेयर नहीं दे रहा है, तो 1,750 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, मतलब बचे हुए 8,250 शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया। सो एंट्री फॉर दैट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,250 into 35, 8,250 into 35 कितना आया? 8,250 into 35 2,88,750, 2,88,750। जिसने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 1,750 into 35, 1,750 into 35, 61,250, 61,250 to share call account 3,50,000। अब फोर फीचर की एंट्री मैं कर रहा हूं। फोर फीचर करना है, हम पहले फोर फीचर ईशान के शेयर को करेंगे। ईशान के पास 1000 शेयर है, ईशान के पास 1000 शेयर, उसने 1000 शेयर पर हमें अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 into 100, 1 lakh, 1,000 into 100, 1 lakh to calls in arrears account। ईशान ने मुझे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का 40 नहीं दिया, कॉल का 35 नहीं दिया, तो 75 नहीं दिया। 1,000 into 75 to share four feature account
जितना पैसा दिया, ईशान ने मुझे एप्लीकेशन का 25 रुपए दिया, 1000 इंटू 25। हमने ईशान के शेयर को अब फोरफीट कर दिया। अब विवान की बात करते हैं। विवान ने हमें 750 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 750 into 100 7,500 sorry 75,000 two calls in arrears। विवान ने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया 35 रुपीज। विवान ने हमें कॉल का पैसा नहीं दिया 35। 750 into 35 बच्चा लो कितना होता है? 750 into 35 26,250। विवान ने हमें एप्लीकेशन का 25 और अलॉटमेंट का 40 मतलब 65 दिया है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 750 into 65 48,750। ये हमने ईशान के शेयर को फोरफीट किया, ये विवान के शेयर को फोरफीट किया। इस दो एंट्री में किसी को डाउट है तो पहले वो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा री इशू का एंट्री। ग्रीष्मा का डाउट है बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा ग्रीष्मा, बैंक अकाउंट डेबिट तब होता है बेटा जब हम री इशू करते हैं। अभी तो हम फोर फीचर कर रहे हैं। हाँ सर, तो सॉरी re-issue लिख दिया। चलो ठीक है, अब करते हैं री इशू। क्वेश्चन में दिया शेयर री इशू 90 रुपए में हुआ है। क्वेश्चन में दिया है शेयर का री इशू प्राइस 90 है, 90। तो री इशू है 90 पर। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1750 into 90। बैंक अकाउंट डेबिट 1750 into 90 1,47,500 1,47,500। 10 रुपए का लॉस हुआ। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए का कैसे लॉस हुआ? 100 रुपए का शेयर 90 में री इशू किया तो 10 का लॉस होगा। 1750 into 10 17,500। कैपिटल अकाउंट 1750 into 100 So 1750 into 90 1,57,500 होता। ये हाँ कितना होगा? 57। 157। कैलकुलेशन जिसने किया था पहले देख लो। हाँ सर। साथ साथ चलो। So bank account debit 1,57,500, share for feature debit 17,500 to equity share capital account 1,75,000। सर ये फिफ्थ और सिक्स एंट्री है ना? क्या बेटा? ये फिफ्थ और सिक्स एंट्री है ना? कौन सा? फिफ्थ और सिक्स एंट्री है ना ये? 5 और 6 हो चुका था, ये 7वां 8वां 9वां एंट्री है। 5वां 6वां तो कॉल का था ना बेटा, डिमांड कॉल रिसीट कॉल। चलो अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। तो ईशान के शेयर पर 25,000 का प्रॉफिट हुआ था। विवान के शेयर पर 48,750 25,000 प्लस 48,750 माइनस ये देखो लॉस हुआ डेबिट 17,500। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000 plus 48,750 minus 17,500।
66 250. 56 तीन बचेगा बराबर 56 250. किसी को डाउट है तो पूछो. 56 250 is the amount of profit to be transferred to capital reserve. जूम आउट करो ना सर. परफेक्ट. कितने बच्चे नए आज आए हैं? कौन सा स्टूडेंट नया है? सोहम बेटा, आज आपको समझेगा नहीं तो स्ट्रेस मत लेना. चलो राइट डाउन क्वेश्चन. A Limited issued 10,000 equity share of rupees 100 each at a premium of 20%. A Limited issued 10,000 equity share of 100 each at a premium of 20%. The amount was payable as follows. Rupees 30 on application, rupees 50 on allotment, rupees 40 on call. All the amounts were received except from Meena holding 1,000 shares. Did not pay allotment and call money. Pass journal entry. A Limited issued 10,000 equity share of 100 each at a premium of 20%. The amount was payable as follows. Rupees 30 on application, rupees 50 on allotment, rupees 40 on call. All the amount received, सारा पैसा मिल गया. Except from Meena holding 1,000 share
did not paid allotment and call money. Past journal entry. चलो अब जर्नल एंट्री करने से पहले क्वेश्चन को ना ऑलवेज पढ़कर समराइज करना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो फेस वैल्यू लिखा था, इशू प्राइस लिखा था, फिर मैंने आपको बताया था किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया। ऐसे बाइफरकेशन क्वेश्चन पढ़कर पहले ही कर लो, सो दैट बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? 10,000. What is the face value of share? 100. क्वेश्चन में दिया है issued at a premium of 20%. It means issue price is 120. 120 कैसे आया बच्चा लोग? 20% बोला है ना, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है। 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है, तो 100 रुपए प्लस 20 रुपए 120 रुपए इशू प्राइस है। अब ये कैसे मिलने वाला है? तो बोला एप्लीकेशन में मिलेगा हमें 30 रुपए, अलॉटमेंट में बोला है 50, कॉल में बोला है 40। अब याद करो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है, जब शेयर प्रीमियम पर इशू होता है तो आपको प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। बोलो, प्रीमियम अमाउंट अलॉटमेंट स्टेज पर मिलेगा। इस 50 रुपए में, ध्यान से समझना, इस 50 रुपए में से 20 रुपए प्रीमियम का है। 100 रुपए का शेयर 120 में इशू हुआ तो 20 रुपए प्रीमियम है ना, तो ये जो 50 रुपए इसका दो टुकड़ा हो जाता है। इसमें से शेयर का 30 है, प्रीमियम का 20 है। सर ऐसा क्यों? देखो कंपनी ने प्रीमियम तो लिया, ये बात कंफर्म, किस स्टेज पर लिया है? क्या ये क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन में स्टेज नहीं बताया तो हम खुद अजम्पशन ले लेंगे कि कंपनी प्रीमियम रिसीव कर रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी प्रीमियम रिसीव कर रही है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का दो टुकड़ा कर देंगे, शेयर अलग प्रीमियम अलग। इज इट क्लियर? अब इसमें से मीना ने हमें अलॉटमेंट और कॉल का 1000 शेयर पर पैसा नहीं दिया है, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पर 4 फीचर री इशू हमें नहीं करना है, हमें नॉर्मल यहाँ तक सिर्फ 6 एंट्रीज करनी है। तो पहले फटाफट इतना लिख लो और फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे। Issue 10,000, face value 100, issue price 120. चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन अमाउंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है? इशू हमने 10,000 किया, तो 10 के 10,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है। एक शेयर पर एप्लीकेशन का 30 रुपए मिल रहा है। 3 lakhs. So bank account debit to share application account 3 lakh. Being application money received.
Share Being application money received. जब जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. न्यू स्टूडेंट, सिंपल एंट्री. पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. जितना एप्लीकेशन का पैसा मिला था, हमने पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. Being shares allotted. Being shares allotted. अब हम अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करेंगे. ये एंट्री मैं कर लेता हूं बच्चा लोग, फिर आप लोग लिखना. अलॉटमेंट का पैसा मांगना है, तो देखो अलॉटमेंट रेट है 50 रुपए बच्चा लोग. तो इसका एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. share allotment account debit to share application account. 10,000 into 50. अलॉटमेंट का 50 रुपए है ना, इसलिए 50. अब बच्चा लोग इस 50 रुपए में से शेयर का वैल्यू 30 रुपए है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 10,000 into 30. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 30. 3 lakh. 10,000 into 30. 30 कैसे देखो ना, शेयर का वैल्यू इसमें 30 रुपए था. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसमें प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपए. सो 10,000 into 20. मतलब आपने जो पार में एंट्री किया था और प्रीमियम में एंट्री कर रहे हो, यही एंट्री का डिफरेंस है. बाकी इसके पहले आपने जो एंट्रीज की है, इसके बाद जो एंट्रीज करोगे वो सब सेम होगी. प्रीमियम की वजह से ये एक एंट्री चेंज हो जाती है, जिसमें शेयर की वैल्यू अलग रिकॉर्ड करनी होती है. प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, उसकी वैल्यू अलग रिकॉर्ड करनी होती है. सर वो किसी को सेक doubt क्या है तो लिखा है? पूछो, अदरवाइज लिखो. हाँ बोलो. सर वो टू सेक प्रीमियम क्या लिखा है वो? SEC. सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का फुल फॉर्म ओके. मैंने बताया था पहले. सिक्योरिटी. सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने SEC डॉट PREM लिख दिया. प्रीमियम का ओके. फुल फॉर्म टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. और किसी को डाउट है तो पूछो. तो थर्ड का नरेशन क्या है? Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. Being allotment money demanded. चलो अब हम क्वेश्चन पढ़कर अगर देखें तो हमें पता चलेगा मीना ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. मीना के पास 1000 शेयर्स थे, तो 10,000 में से 1000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, बचे हुए 9,000 शेयर होल्डर. चलो चैट के थ्रू मुझे बताओ किस रेट से पैसा देंगे. 9,000 शेयर होल्डर किस रेट से पैसा देंगे. 9,000 शेयर होल्डर किस रेट से पैसा देंगे. चलो चलो चैट के थ्रू बताओ बच्चा लोग, अलॉटमेंट मनी कितना है.
श्रेया बेटा, शेयर का वैल्यू 120 रुपए है, बट पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है बच्चा। चलो वेरी गुड। जिनको 50 रुपए नहीं समझ में आ रहा है, बच्चा लोग आपका शेयर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है ना, और अलॉटमेंट स्टेज पर कंपनी को 50 रुपए चाहिए, तो अब शेयर होल्डर हमें 50 रुपए की रेट से पैसा देंगे। अब शेयर होल्डर हमें 50 रुपए की रेट से पैसा देंगे। तो जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया वो आपको 50 रुपए नहीं दे रहा है, और जिसने दिया ना बच्चा वो भी 50 रुपए की रेट से ही पैसा दे रहा है। ठीक है, तो अब 9000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया तो वो 50 की रेट से देगा। एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9000 into 50, 9000 into 50, 4,50,000। जिसने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit 1000 into 50, 50,000 to share allotment account, क्या सिंपल है रे बाबा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुएला है। आपुन क्या बोल रेला है, तुम लोगों को समझ में आ रेला है कि नहीं रे बाबा? आ रेला है आर्यन को, क्या बोलता है बाप। चलो बच्चा लोग, पॉइंट नंबर 5 और 6 जैसे पहले करते थे, डिमांड ऑफ कॉल और रिसीट ऑफ कॉल, बच्चा वैसे ही करना है, उसमें जरा भी चेंज नहीं है। करो पहले आप लोग 2 एंट्री। पॉइंट नंबर 5 डिमांड ऑफ कॉल मनी, पॉइंट नंबर 6 रिसीट ऑफ कॉल मनी। फिफ्थ एंट्री हो जाना चाहिए अब तक, डिमांड ऑफ कॉल मनी फॉर डिमांडिंग कॉल मनी, सिंपल एंट्री। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 into 40, 4 lakh, 10,000 into 40, 4 lakh, 4 lakh, 10,000 into 40, 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 4 lakh, 10
being call money demanded, being call money demanded, अब कॉल का पैसा वही मीना ने 1000 शेयर पर नहीं दिया, बाकी सारे शेयर होल्डर ने दिया. So point number 6, bank account debit 9,000 into 40, 3,60,000. Calls in arrears account debit 1,000 into 40, 2 share call account 4 lakh. Being call money received. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो. अब अदरवाइज 4 फीचर मैं सिखाने जा रहा हूं. यहाँ पर 4 फीचर की एंट्री सेम होगी बट थोड़ा सा चेंज होगा. वो भी चेंज लॉजिकल है, मतलब उसमें आपका बहुत दिमाग खराब नहीं होगा, इजीली समझ में आ जाएगा. यहां तक कोई डाउट? चलो अब मैं आपको एंट्री सिखाने जा रहा हूं 4 फीचर की. अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है, अगर कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है और फिर 4 फीचर हो रहा है, तो एंट्री क्या होगी? तो देखो, क्या मैंने प्रीमियम वाली जर्नल एंट्री में तुमको कुछ 3-4 लाइन कुछ छोड़ने के लिए बोला था क्या? देखो जर्नल एंट्रीज में वहां पर लिखना बच्चा लोग, जहां पर मैंने जगह बोला था ना वहां पर लिखना. ठीक है, पहले समझ लेना फिर लिखना, और जब तक नहीं समझे पूछते रहना. 4 फीचर किया है, 4 फीचर किया है तो आप लोग इक्विटी शेयर डेबिट करते हो ना, ऐसे यहाँ पर भी शेयर कैपिटल डेबिट होगा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, अब यहां पर नई चीज समझो बच्चा लोग, नई चीज समझो. शेयर पार पर हुआ था बेटा या प्रीमियम पर? चैट के थ्रू मुझे बताओ, शेयर पार पर इशू किया गया था या प्रीमियम पर? प्रीमियम पर हुआ था ना बच्चा. अब अच्छा ये बचाओ मुझे, प्रीमियम मेरे लिए प्रॉफिट था, समझना. प्रीमियम मेरे लिए प्रॉफिट था, तो इधर देखो, मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से क्रेडिट कर दिया. ये सोचकर आप लोग ना अपने आप को सब लोग शेयर होल्डर समझो. आप सब शेयर होल्डर हो, आप सब शेयर होल्डर हो, आप सब शेयर होल्डर हो. ठीक है, और ऐसे मीना करके कोई एक लड़की है, वो भी शेयर होल्डर है. तो आप सबसे मैंने पैसा मांगा प्रीमियम का, पहले ही मैंने प्रीमियम प्रॉफिट ऐसा मानकर क्रेडिट कर दिया. समझो यहाँ पर प्रीमियम मेरा प्रॉफिट है. कैसे मेरा प्रॉफिट है? शेयर 100 रुपए का है बट मैं आपको बेच रहा हूं 120 में, तो मुझे 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा, वो मेरा प्रॉफिट है. और ये प्रॉफिट देखो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 10,000 शेयर पर 20 रुपए की रेट से. मतलब मैंने उम्मीद की थी कि मेरे सारे शेयर होल्डर मुझे प्रीमियम का पैसा देंगे. मैंने उम्मीद की थी कि मेरे सारे शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा मुझे देंगे. बट मीना, मीना उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. और अगर उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो समझो बच्चा लोग, इसी अलॉटमेंट में प्रीमियम था ना 20 रुपए. तो मेरा क्वेश्चन आपसे, उसने मुझे प्रीमियम दिया या नहीं दिया? मीना ने मुझे प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया?
गुड। देखो अभी तुम लोग को समझा ना, मीना ने पैसा नहीं दिया, तो अब समझो समझो समझो। हाँ, तुम अपना अपना समझो कि तुम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तुमने किसी को गुड्स बेचा, किसी को गुड्स बेचा, और पहले उम्मीद कर ली कि प्रॉफिट होगा, और बाद में उसने आपको पैसा दिया ही नहीं। तो जो प्रॉफिट तुमने गलती से बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, अभी भी वो बुक में रहने दोगे या उस प्रॉफिट को बुक से निकालना पड़ेगा? मैंने गलती से जो प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, कैसे रिकॉर्ड किया था सर? देखो ना इधर बच्चा लोग, मैंने 10,000 शेयर पर 20 मिलेगा ऐसा उम्मीद कर लिया था, जबकि इसमें से 1,000 शेयर मीना के पास थे, और उस 1,000 शेयर पर मीना ने 20 रुपए नहीं दिया। तो जितना मीना ने प्रीमियम नहीं दिया, उतने से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर दूंगा। प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, तो पहले क्रेडिट किया था, अब प्रॉफिट को कम करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए, प्रॉफिट को कम करने के लिए उसे डेबिट कर दिया। क्यों सर? सिंपल लॉजिक है। मैं अकाउंट्स में क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है, क्रेडिट डेबिट माइनस हो जाता है। क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस, डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, यो डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। तो सिक्योरिटी क्रेडिट प्रॉफिट था, उसे कम करने के लिए डेबिट कर दूंगा। बट बच्चा पूरा नहीं डेबिट करूंगा, पूरा डेबिट नहीं करूंगा, जितना मीना ने नहीं दिया ना उतना ही। यहाँ पर टोटल 10,000 था ना, 10,000 इंटू 20, तो वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट होगा? सब लोग से पूछ रहा हूं मैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डेबिट होगा वहां पर? चैट। दो जन का रिप्लाई है, बाकी सब भी रिप्लाई करो। चलो गुड, वेरी गुड। मतलब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा डेबिट नहीं करूंगा, मैं उतना ही डेबिट करूंगा जितना प्रीमियम का पैसा मुझे नहीं मिला। सिक्योरिटी प्रीमियम में उतना ही डेबिट करूंगा जितना प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ओनली इफ प्रीमियम अमाउंट is not received in cash. सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तब करना जब प्रीमियम अमाउंट न मिला हो। Only if premium amount is not received in cash. Security premium will be debited only if premium amount is not received in cash. घर पर हो ना तो बोलते रहो, पापा को भी ऐसा सुनाई दे रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, सिर्फ देख नहीं रहा कुछ वीडियो। बोलो चिल्लाकर, सिक्योरिटी प्रीमियम will be debited only if premium amount is not received in cash. वापस बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम will be debited only if premium amount is not received in cash. मतलब मीना ने पैसा नहीं दिया तो मीना वाला प्रीमियम डेबिट होगा, जितने लोगों ने पैसा दिया उनका प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा। फिर नॉर्मल जैसे करते थे टू कॉल सीनरियर्स, वैसे टू कॉल सीनरियर्स, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू कॉल सीनरियर्स जितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, टू शेयर फॉर फ्यूचर जितने लोगों ने पैसा दिया। मतलब बाकी सारी एंट्री देखो ना यार, फोर फीचर वाली सेम है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपने बुक में पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जबकि वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो बुक्स में जबरदस्ती कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? इसलिए उसे डेबिट कर दिया। सिंपल, लिख लो एंट्री जहां पर इशू एट प्रीमियम का जगह छोड़ा था। जिसको नहीं समझा अपने आप को अनम्यूट करे और मुझसे डाउट पूछे।
वहां पर लिखने के बाद अब आप लोग क्या करो, ये जो सम अभी हम सॉल्व करे थे ना ए लिमिटेड वाला जिसमें मीना ने पैसा नहीं दिया, मान लो उसके शेयर को हमने फोरफीट कर दिया, क्वेश्चन में बोला नहीं बट मान लो अगर क्वेश्चन में बोला होता फोरफीचर किया, तो अब तुम ये फोरफीचर का एंट्री करके अमाउंट किसमें कितना आएगा वो लिखो, खुद से पहले एंट्री करो। थियरी में तो ये कॉपी कर लिया, अब खुद इस सम में फोरफीचर की एंट्री तो तुम्हारे सामने है, इसमें शेयर कैपिटल डेबिट अमाउंट लिखो, प्रीमियम डेबिट लिखो, कॉल्स इन एरियर्स और शेयर फोरफीचर, सबका अमाउंट पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा कौन सा अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होगा। एंट्री करते रहो और एक एक करके अटेंडेंस भी देते जाओ झरना मैम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, teacher. Good Yes, morning, Nidha. श्रेया हंस रही है। Okay, Nidha next. Neha. I'm sorry, I can't get you. Shrishti. और Sakshi. साक्षी next. आयुष, Okay, next. Daksh, अंजीत, Sanjeev. Next. Leon, हाँ. Leon. Next. Vaishnavi. Vaishnavi. Yes, miss. जोर से बोला करो। Where is Tanisha? She's not been attending a what? मैम वो सो रही होगी. आज कितना लेक्चर मिस करी, मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट उर्वशी, उर्वशी, मैम स्वयं, कशिश, स्वयं। नेक्स्ट नील, नेक्स्ट गौरव, मिस, और एक भी लेक्चर बंद नहीं करता। नेक्स्ट मिस कशिश, आदर्श, आस्था. मिनट भाई। आस्था तो वृत्ति भी होगी ना। Yes, miss. अरे वाह, क्या बात है। नेक्स्ट मिस कशिश, कशिश लिखा बेटा, एक बार हो गया। क्राउड में नाम भेजा जैसे आपने है, रिपीट रावण नहीं ने भेजा किया है, था। सादिया। सादिया। और कौन है? चिन्मय, चिन्मय। चिन्मय हो गया। और नेक्स्ट हर्ष पांडे। हाँ, नील देव रावल ने भी पटेल। भेजा। हाँ, मैं लिख दिया, देव पटेल। नेक्स्ट मैम रिया. आई एम सॉरी, श्रेया। हाँ, वो लिख लिया मैंने। रिया. रिया. रिया। नेहा. नेक्स्ट नेहा. नेहा। रेशमा. रेशमा। वेयर इज आर्यन? मिस प्रेजेंट, अभी लास्ट में बोलने वाला था। अच्छा, और ध्रुव संकलेचा किधर है? प्रेजेंट, मैं भी लास्ट में बोलने वाला था। ओहो, ध्रुव पटेल ने भेजा है। ध्रुव पटेल। ध्रुव कौन सा वाला पटेल है? पटेल, ध्रुव दो पटेल है क्या? तीन पर ध्रुव है अपने पास। ध्रुव एस पटेल है। पटेल। हाँ, मालूम है मुझे। नेक्स्ट
हितेश ने भेजा। हितेश पोयर। नेक्स्ट। बच्चा जो 3 न्यू एडमिशन बैठे थे, बेटा नाम बोलो। कृतिका मिस। हाँ कृतिका। नेक्स्ट। मिस वेदांतिका। वेदांतिका नया लेक्चर अटेंड करेंगे अभी, 2 दिन हुआ, कल और आज अटेंड किया। वेदांतिका, दिस इज द सेकंड लेक्चर, राइट? यस मिस। Okay, and where is Sahil? Soham? Yes, miss. Soham, what is your last name? Banga. I'm sorry? Banga. Banga. Okay, Soham. Okay. This is your second lecture, right, Soham? Yes. Okay. Next. 32 है अपने पास? Sham. श्याम। श्याम के बाद और कौन है? 33 students we have. वेदांतिका ने लिखा, सिद्धांत पारकर। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत आया है? सिद्धांत, you're not regular, Siddhant. You got to be regular. One day you're coming, 2 days you're not coming, then again you're coming. Please be regular. सोहम। Siddhant, are you listening to me? एक ही नहीं है। चला गया। चिन्मय। हाँ हो गया। बस इतने में। 34। ठीक है, done. Thank you everyone. चलो जर्नल एंट्री का अब मैं अमाउंट बता रहा हूँ आप लोगों को। और आज क्या करेंगे हम, क्लास खत्म होगा अपना ना, उसके बाद तुम लोग अपना वीडियो ऑन करना, एक फोटो लेंगे क्लास का। नहीं सर। नहीं 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 अच्छा ठीक है, मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा ना मेरा, अच्छा ओके 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 मैं समझ गया सर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर बोलना। हाँ नेक्स्ट लेक्चर जब होगा ना तो अच्छे से तैयार होकर सुबह सर और मॉर्निंग में मत रखना फिर। हाँ शाम को रखना। क्या मॉर्निंग है, अरे शादी में जाने के लिए तैयार नहीं होना है। और मैं वैसे भी सो इतना गई। इतना खास नहीं दिखाई देगा। और सो के उठ के आवाज नहीं दिखेगा। चलो एंट्रीज में सिखा देता हूँ। ओके अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये शाम को वीडियो फोटो शूट के लिए शाम को मीटिंग अरेंज कर देना वापस। ओके ठीक है बच्चा, आ रहे हैं। चलो ठीक है, एंट्री अब समझो। हाँ बच्चा, मीना ने 1000 शेयर पर आपको पैसा नहीं दिया। मीना ने 1000 शेयर पर पैसा नहीं दिया, एक शेयर बेटा 100 रुपए का था, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा बच्चा लोग 1000 into 100। 1000 into 100 1 लाख। 1000 into 100 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम मीना ने नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा 1000 into 20। 1000 into 20 20,000। 1000 into 20 20,000। अब मीना ने आपको क्या नहीं दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से मीना ने अलॉटमेंट का 50 रुपए नहीं दिया और कॉल का 40 नहीं दिया। 50 नहीं दिया और 40 नहीं दिया, मतलब मीना ने टोटल आपको 90 रुपए नहीं दिया। 50 plus 40 90 रुपीज नहीं दिया। सो 2 calls in arrears 1000 into 90 90,000। 1000 into 90 90,000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट मीना ने आपको एप्लीकेशन का 30 रुपए दिया था। 1000 into 30 30,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 into 100 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1000 into 20 20,000। टू कॉल्स इन एरियर्स 1000 into 90 90 कैसे आया, उसने हमें अलॉटमेंट का 50 रुपए नहीं दिया, कॉल का 40 रुपए नहीं दिया, तो 50 और 40 90 रुपए नहीं दिया। टू शेयर फॉर फीचर उसने हमें एप्लीकेशन का 30 रुपए दिया। 1000 into 30 रुपीज 30,000। बीइंग शेयर्स forfeited। नरेशन बहुत बड़ा नहीं लिखना है, सिंपल स्वीट, कोई नरेशन पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर नरेशन नहीं लिखा ना तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो सिंपल एंड स्वीट लिख देने का, या अगर डिटेल में लिखना है तो बीइंग
1000 shares were forfeited for non-payment of allotment and call money. नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, नरेशन डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करने का, सिंपल लाइन में being shares forfeited, being shares forfeited. सर बोलो सर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे ना तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, बाकी एंट्री तो वैसी ही रहेगी. ओके सर. नेक्स्ट टाइम ऐसा सम कराऊंगा ना जिसमें उसने 2 जन को लूंगा, जिसने प्रीमियम नहीं दिया और जिसने प्रीमियम दिया, तो एंट्री कैसे बनेगी. ठीक है, तो प्रीमियम पर 4 फीचर की एंट्री हमने सीख लिया. री इश्यू विल रिमेन सेम एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल रिमेन सेम. 4 फीचर के बाद री इश्यू सेम होता है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री भी सेम होता है. मतलब प्रीमियम पर सिर्फ 2 एंट्री पर इंपैक्ट होता है. When the shares are issued at premium, 2 एंट्री में इंपैक्ट होता है, एक अलॉटमेंट करते वक्त, डिमांड अलॉटमेंट करते वक्त, और एक 4 फीचर करते वक्त. बाकी सारी एंट्रीज सेम होती है. अब इससे जुड़े हुए सम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट एक सम में आज वापस होमवर्क दूंगा जिसमें आपको सिर्फ सिंपल 4 फीचर करना होगा, मतलब पूरा एंट्री और एक 4 फीचर का एंट्री. When the shares are issued at premium. सर वन डाउट. हाँ बोलो डाउट. ये 100 कैसे आया शेयर कैपिटल अकाउंट में? शेयर कैपिटल, एक शेयर कितने का है बेटा? एक मिनट. फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 100. तो शेयर कैपिटल ऑलवेज Okay, फेस okay, वैल्यू okay. से डेबिट होगा बेटा. ओके ओके ओके. थैंक यू और सर. किसी को कोई डाउट?